जिसमें हम में इतिहाद आएगा, हम मुल्क की तारीख को बदल सकते हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जो भी हो। Of Mahatma Gandhi, India of Pandit Jawaharlal Nehru, and even India of Atal Bihari Vajpayee, who खून जो है ना, ये बच्चों का, ये जाया नहीं जाएगा। सोचिए, अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे होंगे और उस दौर में ऐसे कौन बोला होगा कि तुम आज़ादी के लिए लड़ रहे हो और तुम आतंकवादी हो, तो आज बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होना चाहिए था। कि इस जुल्म से इंसाफ की ठंडी हवा और रहमत की हवाएं निकलेंगी इंशाअल्लाह। इंसानियत का जनाजा रोज वहां निकल रहा है, उसके साथ खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। पर्टिकुलरली टू द पैलेस्टीनियन एम्बेसडर सिटिंग ओवर हियर, दैट पीपल ऑफ इंडिया आर विद यू। कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं। आपके घर में घुस जाऊं और न निकलूं, आप मुझे धक्के मार के निकाल दें तो आप आतंकवादी होंगे। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं ऑक्यूपेशन इज इलीगल, फ्रॉम रिवर टू सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। अगर ये कहना 21st सेंचुरी इस दुनिया में जुर्म है, अगर ये कहना इंपीरियलिज्म नहीं चल सकता है, अगर ये कहना जिनोसाइड नहीं चल सकता है, अगर ये कहना फ़लस्तीनियों को निशाना नहीं बनाया जा सकता है, जुर्म है, तो आप सोचिए इस दुनिया के तमाम सारे लोग, सैकड़ों करोड़ों लोग गुनहगार हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जमाना बदल रहा है और मुसीबत यह है कि हम समझ नहीं रहे हैं कि कौन जिम्मेवार है इस चीज का, जिस पे आज हम बहस कर रहे हैं। जरूर आपका बहुत अच्छा है ये ह्यूमन राइट्स एंड यूनाइटेड नेशंस कभी सक्सेसफुल नहीं रही, किसी चीज में वो कामयाब नहीं रहे। लोग जाते हैं, जैसे अभी तिब्बत का मामला हुआ, हिंदुस्तान भी उस वक्त चुप रहा जब चीन ने कब्जा कर लिया आपके वतन पे। ये भूलना नहीं चाहिए, ये हिस्ट्री है, क्योंकि हम उस वक्त बहुत चीन के बहुत करीब थे, पंचशील भी था। कई लोग वो जानते नहीं होंगे। आज हम देखते हैं अमेरिका के कौन चला रहा है? अमेरिका बाइडेन नहीं चला रहा है। कोई भी प्रेसिडेंट अमेरिका में नहीं जीत सकता जब तक जूस उसके साथ नहीं होंगे। ये आपको मानना चाहिए। मीडिया सब उनके पास है, पैसा सब उनके पास है, और वो कंट्रोल करते हैं अमेरिका की इकोनॉमी को। अब देखिए, बाइडेन साहब तशरीफ लाए, पहुंचे, क्या उसके बाद जंग बंद हुई? उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कितनी दफा गए, क्या जंग बंद हुई? मुझे अफसोस अमेरिका पे नहीं है, मुझे अफसोस मुसलमान मुल्कों पे है। अफसोस इस बात का है, हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं। मुस्लिम वर्ल्ड हैज द पावर, but they are not united. If one day they get united, these problems will disappear. But personal interest of every country stops them from coming forward. वो मुंह से तो खड़े हैं, कहते हैं कि हम इनके साथ हैं, मगर मैं उन मुल्कों का नाम नहीं ले सकता हूं जो सचमुच उनके साथ है, जो उनके पीछे खड़े हैं और उनकी मुसीबत देख रहे हैं और चाहते हैं हर तरीके से उनकी मदद करना। हमारा वतन देखिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कहा था हम उन ऑप्रेस्ड लोगों के साथ हैं और रहेंगे
मगर आज क्या हाल है? आज क्या हम सचमुच उनके साथ हैं? क्या हमारी सरकार उनके साथ है? मैं कश्मीर से आता हूं, मुसलमान अक्सरियत का इलाका है। हम लोग प्रदर्शन करना चाहते थे इसके खिलाफ, मगर इजाजत नहीं दी गई, बंद कर दिया। अरे कहां है? क्या हम इनके साथ खड़े हैं? पहला बयान क्या आया? इजराइल के फेवर में आया। फिर जब इनने देखा कि साहब हमारे ममालिक जिनके साथ हमारा काफी ताल्लुक है, हमारी इकोनॉमी काफी डिपेंडेंट है उन पे भी, तो 24 घंटे में वो बदल गया। मगर क्या अंदर से वो हालत है? क्या दिल की वो हालत है कि हुकूमत इनके साथ खड़ी है? क्या है? एक C-17 भेज दिया कुछ मदद करके, दूसरा भी जाएगा। कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, ऐसे मुल्कों में मुजाहरे हो रहे हैं जो इसराइल के करीबी तरीन मुल्क थे, लेकिन वहाँ की आवाम, उनके दिल जाग उठे, वो सड़कों पे आ गए लाखों हज़ारों की तादाद में। हमको इसकी इजाज़त नहीं है। हमने इस बंद कमरे में उन सारे लोगों को दावत दी जो ये समझते हैं कि जालिम के हाथ को रोकना चाहिए, मजलूम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आवाज़ उठा के अपने रब को बता तो सकते हैं कि हम मजलूमों के लिए हमने आवाज़ उठाई, हम में इतनी कुव्वत नहीं थी। अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम लोग वेस्ट एशिया में अपनी राजनीति को फैलाने के लिए पालस्तीन के मुद्दे को इस्तेमाल करते हुए पालस्तीन को दबाया जा रहा है। सच में अगर 21st वर्ल्ड ऑर्डर, अगर यूनाइटेड नेशंस के डिफाइंड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जस्टिस का वर्ल्ड ऑर्डर होगा, तो आज बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होना चाहिए था, नहीं है। और जितने सारे लोग पालस्तीन के साथ खड़े हैं, तमाम मित्र मेरे, तमाम हमारे सहयोगी के खिलाफ FIR है इस देश में भी। दुनिया भर में अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसरों को, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं ऑक्यूपेशन इज इलीगल, फ्रॉम रिवर टू सी पालस्तीन विल बी फ्री। अगर ये कहना 21st सेंचुरी इस दुनिया में जुर्म है, अगर ये कहना इंपीरियलिज्म नहीं चल सकता है, अगर ये कहना जिनोसाइड नहीं चल सकता है, अगर ये कहना पालस्तीनियों को निशाना नहीं बनाया जा सकता है, जुर्म है, तो आप सोचिए इस दुनिया के तमाम सारे लोग, सैकड़ों करोड़ों लोग गुनहगार हैं। क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा सवाल बस बचा है पालस्तीन का, जो रिजॉल्व नहीं हुआ और उसको रिजॉल्व होने नहीं दिया जा रहा है। पूरा ताकत लगाया जा रहा है कि उसको रिजॉल्व नहीं होने के पक्ष में। हम कहते हैं कुछ भी हो जाए, ये न्याय का सवाल है, ये जस्टिस का सवाल है, ये लिबर्टी का सवाल है और ये मोरालिटी का सवाल है। सिविलियंस की मौत हो रही है, होना नहीं चाहिए, बट जब पालस्तीनियों की मौत हो रही है, होने देना चाहिए। तमाम लोगों ने इस बात को जिक्र किया, बट मुझे लगता है मेरे दौर के तमाम स्टूडेंट्स, जो लोग फ़लस्तीन के सवाल को समझते हैं, उसके साथ खड़े हैं, उनके तरफ से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने आज़ादी की लड़ाई को देखा नहीं है। और जिस तरीके के पालस्तीनियंस अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है शायद हम भी अपनी आज़ादी की लड़ाई ऐसे ही लड़े थे। क्योंकि जिस तरीके के एट्रोसिटीज़ पालस्तीनियों पे हो रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य ने इसी तरीके के हज़ारों जालियनवाला बाग आज हम गाज़ा में देखा। तो इतना ही मैं कहूँगा, पालस्तीन के साथ खड़ा होना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ की बात है कि हम ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं, हम जस्टिस के साथ खड़े हैं, हम 21st सेंचुरी के सबसे अहम सवाल के साथ खड़े हैं, जो इस दुनिया के आने वाले राजनीति को बदलेगा और एक नया दुनिया को बनाएगा। इसी के साथ मैं यही बोलूँगा, स्टैंड विद पैलेस्टीन, स्टैंड फॉर जस्टिस, स्टैंड फॉर अ वर्ल्ड ऑर्डर दैट इज़ नॉट फॉर हेट मॉन्गर्स, वॉर एंड जेनोसाइड। थैंक यू। फिलिस्तीन में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, इंसानियत का जो रोज हर घंटे जनाजा निकाला जा रहा है, मैं उन
मजलूमों के साथ यहाँ खड़ा हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इसी 3 तारीख में हमने भी एक सेमिनार करवाया था यहाँ चंडीगढ़ में इसी विषय पर। तो ये मेरे साथी हैं, ये इंग्लिश में बता देंगे, मुझे इंग्लिश नहीं आती। बाकी मैं धर्म की बात इतनी, मैं धार्मिक आदमी हूँ। मैं इस घटना को धर्म के एंगल से ही देखता हूँ। ठीक है, फलस्तीन के लोगों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन इस्लाम की जो देश हैं, जो उनके पावर में है इस्लाम देशों के जो लोग, उनका भी एक इम्तहान है, ये सोच लेना चाहिए उन्हें। अंदर खाने जो लोग जहां जुड़े हुए हैं, सबको पता है, मैं कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन जब तक खुल के वो इस घटना की निंदा नहीं करेंगे, अगर इस्लाम के सारे देश भी खुल के एक हो जाएं, तो जंग तो उसी दिन बंद हो जाएगी। और ये खून जो है ना, ये बच्चों का, ये जाया नहीं जाएगा। इससे इस्लाम निकलेगा, इस्लाम पैदा होगा। अब जब इस्लाम पैदा होगा तो युग बदल जाएगा, धर्म का ही राज होगा। ये मुझे पता है, इस बात को मैं कह सकता हूं दावे से। जब भी जुल्म हुए हैं तो धर्म निकला है, उसमें से पैदा हुआ है, जमीन में से। हमारे सिखों पे भी जुल्म हुए थे, धर्म मजबूत हुआ था, उस धर्म ने राज भी किया था। राज करने के वक्त धर्म कमजोर हो गया हमारा और गिर गया नीचे। ऐसा ही इस्लाम के साथ हुआ है। जिन लोगों पे शक्ति है उनमें धर्म कमजोर है। मैं मुंह पे कहता हूं सबके, धर्म पे आ जाओ, सारे मसले का हल हो जाएगा। यानी कुल दुनिया का ये जो इस्लाम का धर्म है, ये करीम आई है इधर से, यहूदी ईसाइयों में से। ये जो सिख धर्म है, ये आई है करीम इधर से। दोनों करीम एक हैं, ये दो नहीं है धर्म, धर्म एक ही है। मैं 2030 एजेंडे का फर्स्ट स्पीकर हूँ। मैंने साबित किया है कि ये जो हक सच का धर्म है, किसी का भी हो, आज मुसलमान इस पे कायम नहीं है। जिस रोज मुसलमान उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, दुनिया अपने आप कर लेगी। कमजोरी हमारी है, हमें अंदर झांकना चाहिए। अगर ये मेरे शब्द किसी को बुरे लगे हों तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन है बात सच, मुझे कहनी पड़ी। धन्यवाद।